अपनी शादी छोड़ के गांव से शहर आ गई, पर रवि मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा। रवि के अलावा मैं यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। अगर रवि ने मेरी कॉल नहीं उठाई तो मैं क्या करूंगी। मम्मी पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। मम्मी पापा मैं क्या करती, आप लोग जबरदस्ती मेरी शादी उस मुच्छर से करवा रहे थे, जबकि आप लोग जानते हैं कि मैं रवि से प्यार करती थी। शुक्र है रवि तुम आ गए। शिल्पा तुम यहाँ अचानक शायद क्यों आ गई। रवि तुम जानते हो ना कि मेरे घर वाले जबरदस्ती मेरी शादी करवा रहे थे, जबकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बगैर जीने का सोच भी नहीं सकती रवि। मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए मुझे यहाँ शहर आना पड़ा। रवि चलो हम दोनों किसी मंदिर में चल के फेरे ले लेते हैं, फिर हम दोनों साथ साथ रहेंगे। पागल हो गई हो तुम, तुम्हारा दिमाग खराब है। मैं तुमसे कब कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम वापस लौट जाओ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। रवि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम जानते हो मैं सब कुछ छोड़ के सिर्फ और तुम्हारे भरोसे यहाँ आई हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कह दिया ना, तुम वापस लौट जाओ। मैं तुम अपने साथ नहीं रख सकता, मैं जा रहा हूँ। रवि तुम मुझे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते हो। तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तुम सातों जन्म मेरे साथ निभाओगे। रवि अभी हमारा साथ रहना पॉसिबल नहीं है। अभी मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि तुम घर को लौट जाओ और अब मुझे कॉल करने की कोशिश भी मत करना। रवि तुमने मुझे धोखा दिया है। रवि तुम्हारे भरोसे मैं गांव से शहर आई, मैंने अपनी शादी छोड़ दी, मैंने अपने माँ बाप की इज्जत के बारे में नहीं सोचा। अब मैं कहाँ जाऊंगी रवि। तुम्हारे अलावा मैं यहाँ शहर में किसी को नहीं जानती, मैं क्या करूँ। आप कौन है? इससे पहले तो मैंने आपको कभी यहाँ नहीं देखा। मैं तो यहाँ रोज आता हूँ। जी वो मैं। जी आप घबराए नहीं, आप मुझे बता सकती हैं। मैं गांव से यहाँ शहर आई हूँ। मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती थी, उसकी खातिर मैंने अपना घर छोड़ दिया। मेरी शादी होने वाली थी, मैं शादी भी छोड़ के यहाँ आ गई और मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया और मैं यहाँ उसके अलावा किसी को नहीं जानती। ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ। अब मैं क्या करूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको चाहिए कि अपने घर लौट जाए, पर मेरे मम्मी पापा मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे और मेरे पास गाँव जाने के लिए पैसे भी नहीं है। आप उसकी चिंता मत करें, मैं हूँ ना। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपका टिकट करवा देता हूँ। आप सेफली अपने गाँव पहुँच जाएंगी। ये शहर आपके लिए अनजान है, यहाँ अकेले रहना आपके लिए किसी खतरे से खाली नहीं है। आप मुझ पे विश्वास कर सकती हैं, पर मैं आप पे कैसे विश्वास कर लूँ। जानता हूँ कि आपको मुझ पे विश्वास करना आसान नहीं होगा। आपको प्यार में अभी अभी धोखा मिला है, पर इंसानियत भी कोई चीज है। इंसानियत के नाते आप मुझ पे विश्वास कर सकती हैं। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपकी बस की टिकट करवा देता हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ आपके गाँव भी चल सकता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि मेरी मम्मी पापा मुझे एक्सेप्ट करेंगे। मैंने उनको धोखा दिया है, उनको बिन बताए मैं घर से भाग गई। आप बात तो ठीक कर रही हैं। आपके माँ बाप को आपको एक्सेप्ट करना आसान नहीं होगा। आपने उनकी इज्जत का एक बार भी नहीं सोचा। पागल थी, मजबूर थी, रवि की बातों में आ गई थी। रवि ने मुझसे कहा था कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी रवि से बहुत प्यार करती थी। मैं बिन कुछ सोचे घर से भाग गई, पर रवि मुकर गया। उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे शादी नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूं? ऐसे आप बुरा ना माने तो आप मुझे बता सकती हैं कि आपका बॉयफ्रेंड रवि आपको कहाँ मिला था? और रवि ऑनलाइन चैटिंग में मिले थे। बात करते करते हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार हो गया था। आप एक अनजान लड़की कहने पे अपना घर बार सब छोड़ के शहर आ गई। आपने एक बार भी अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा। पता नहीं वहाँ गाँव में आपके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी। आपके मम्मी पापा की इज्जत का तो जनाजा निकल गया होगा जब उनको पता चला होगा कि उनकी बेटी घर छोड़ के भाग गई। जानती मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आपके पास वापस लौटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। आपको घर जाना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे खैरियत से मेरे गांव लेके आ गए। आप बाकी सच में बहुत अच्छे हैं, आप मेरे वेल विशर हैं। जाने से पहले आपसे एक बात करना चाहूंगा। जी कहिए। मैं यहाँ रुकता हूँ, आप जाके देख लीजिए आप घर वाले आपको एक्सेप्ट करते भी हैं या नहीं। अगर आपके घर वालों ने आपको एक्सेप्ट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप मेरे साथ चल सकती हैं। मेरे घर में मैं और मेरी बुरी माँ रहते हैं, तो आप हमारे साथ आराम से रह सकती हैं। मुझे घर में जाते हुए बहुत डर लग रहा है, पता नहीं माँ मेरा क्या हश्र करेगी। माँ आ गई तू? तेरी वजह से हमारे गांव में कितनी बदनामी हुई है। जब चल ही गई थी, लौट के आने की क्या जरूरत थी। दफा हो जा, अपना मुंह मत दिखाना हमें कभी। आंटी जी प्लीज एक बार अपनी बेटी की बात तो सुन लीजिए। यह है तेरा आशिक जिसके लिए तू हमारी इज्जत को मलिया मेट करके चली गई थी। नहीं माँ नहीं, तुम गलत सोच रही हो माँ। ये तो बहुत अच्छे इंसान है, इन्होंने मुझे यहाँ पहुँचाया है। माँ प्लीज मुझे माफ कर दो। सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से तेरा बाप आज अस्पताल में पड़ा है और जिंदगी मौत की जंग लड़ रहा है। दफा हो जा तू। पापा कहाँ है? पापा माँ मुझे पापा से मिलना है। तूने अपनी गंदी जबान से मेरे पति का नाम लिया ना तो तेरी जुबानी खींच लूंगी। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ माँ, प्लीज मुझे माफ कर दे माँ। मुझे पापा से मिलना है माँ, प्लीज माँ। तू जाती है यहाँ से, तुझे धक्के देके निकालूं। आपने मुझसे सही कहा था जी कि मेरे घर वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। रवि की वजह से मैं बर्बाद हो गई, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। मुझे रवि की बातों में आना ही नहीं चाहिए था, मैं बढ़ जाना चाहती हूँ। प्लीज आप ऐसी बातें मत कीजिए। अब मेरे घर चलिए, अब मेरे घर में आराम से रह सकती हैं। घर में मेरी बुरी माँ है, आप उनकी खिदमत कर लीजिएगा। आपको भी सहारा मिल जाएगा और मेरी माँ को भी। ऊपर वाले ने मेरे लिए आपको एंजल बना के भेजा है। अरे नहीं ऐसा मत कीजिए, मैं तो एक आम इंसान हूँ। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम शिल्पा है। शिल्पा जी यहाँ गाँव में ज्यादा देर रुकना आपके लिए ठीक नहीं है। कोई भी आपको देखेगा तो आप पे बातें बनाएगा। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। मैं एक बार अपने पापा से मिलना चाहती थी। आपने सुना नहीं आपकी माँ ने क्या कहा? आप ही की वजह से आज आपके पापा इस कंडीशन में। आपको लगता है कि आप हॉस्पिटल जाएंगी और आपको मिलने दिया जाएगा? आपकी बेइज्जती होगी, इसलिए मेरी बात मानिए और मेरे साथ चलिए। जानता हूँ कि आप अपने पापा को लेकर बहुत चिंता में।
पर जो लड़कियां घर से भाग जाती है ना, अपने माँ बाप की इज्जत का नहीं सोचती, फिर जमाना भी उनका नहीं सोचता। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह अपने गांव को छोड़ के जाऊंगी। शिल्पा जी, अब रोने का कोई फायदा नहीं है, या वो गांव छोड़ने से पहले सोचना चाहिए था। सब रवि की वजह से हुआ है, रवि ने मुझे धोखा दिया है, मैं रवि को कभी माफ नहीं करूंगी। शिल्पा जी, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, इससे पहले कि रात हो जाए। आप मुझे कहाँ लेके जाएंगे? ये दुनिया बहुत बड़ी है और मैंने आपसे कहा है ना, क्या मेरे घर में ठहर जाएगा? मेरे घर में मेरी माँ के अलावा कोई नहीं है, वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरी माँ बीमार है बिस्तर पे, वो आपसे ज्यादा सवाल पूछेगी भी नहीं। अब आपके सवालात खत्म हो गए हो तो हम चलें, इससे पहले कि हमारी बस छूट जाए। मैं चाहता तो अपनी कार लेके आ सकता था, पर मैंने सोचा कि शायद आपको कार में कंफर्टेबल ना हो, इसी वजह से मैं आपके साथ बस में यहाँ आया। अब शहर जाने के लिए बस पकड़ने के लिए हमें काफी दूर पैदल ही चलना होगा। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? जी, आप मुझसे जो चाहे पूछ सकती है। आप तो मुझे जानते भी नहीं है, फिर आप मेरे लिए तक क्यों कर रहे हैं? शिल्पा जी, इंसानियत भी किसी चीज का नाम है ना। मैं जो कुछ कर रहा हूँ इंसानियत के नाते कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ शहर में आप किसी को नहीं जानती, मैं आपको कैसे अकेला छोड़ दूँ? हम चलते चलते तो दूर तक आ गए, ये बस स्टॉप आ क्यों नहीं रहा? मेरे पाँव दुख गए, अब मुझसे और नहीं चला जाएगा। शिल्पा जी, अगर आप चाहें तो यहाँ रुक के थोड़ी देर रेस्ट कर सकती हैं। आपको कुछ खाना है? नहीं, मुझे भूख नहीं है, मुझे कुछ नहीं खाना। मेरी बात मानिए, कुछ हल्का फुल्का खा लीजिए। आपको बहुत लंबा सफर तय करना है, शहर जाने में हमें 6 से 8 घंटे लग सकते हैं। अगर आप भूखी रही तो आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। मेरा कुछ भी मन नहीं करा, मुझे बाबूजी की चिंता हो रही है। शिल्पा जी, बुरा मन मानिएगा, ये आपको घर छोड़ने से पहले सोचना चाहिए था। अपने एक अनजान की खातिर अपने माँ बाप की इज्जत के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, एक अनजान आदमी में विश्वास कर लिया। आजकल की लड़कियों का तो मुझे समझ में ही नहीं आता। थोड़ी सी शॉपिंग करवा दे, मोमो समोसे खिलाते, लड़कियां उनकी बनके रह जाती हैं। अब मुझे गलत समझ है, मैं लड़की जैसे नहीं हूँ, मैं लालची नहीं हूँ। मैं रवि के प्यार में पागल हो गई थी, अंधी हो गई थी, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। मेरे घर वाले जबरदस्ती मेरी शादी मुझसे से करवा रहे थे, मुझे वो मुझसे बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे लगा घर से भाग जाने में, रवि के साथ रहने में मेरे लिए भलाई है। सारी गलती मेरी है जिसकी सजा मैं आज भुगत रही हूँ। अब मेरे कुछ भी नहीं लगते, अब फिर भी मेरा इतना साथ दे रहे हैं। अगर आप चाहें तो मुझे छोड़ के जा सकते हैं, मैं देख लूंगी मुझे क्या करना है। शिल्पा जी, अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी, मैं आपको बातें नहीं सुनाना चाहता था। मुझे लगता है कि शायद ऊपर वाले ने मुझे आपकी सहायता के लिए ही भेजा है। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने फैसला कर लिया है, आप मेरे साथ मेरे घर चल रही हैं। आप मेरे घर में मेरी माँ की सेवा कर लीजिएगा, मेरी माँ को सहारा मिल जाएगा और आपको रहने के लिए जगह। ये आप मुझे कहाँ लेके आ गए? यहाँ पूरी सोसाइटी में एक ही घर है। शिल्पा जी, ये घर नहीं, एक गेस्ट हाउस है, मुझे यहाँ रहना है। नहीं नहीं, आप तो मेरे साथ मेरे घर चल रही हैं। यहाँ वो लड़कियाँ रहती हैं जिनका कोई नहीं होता, आपके लिए तो मैं हूँ ना। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। पर आपका घर कब आएगा? मैं चलते चलते थक गई, आप मुझे कितना और चलवाएंगे? अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। शिल्पा जी, आई एम सॉरी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मुझे पैदल लेके आपको यहाँ तक आना पड़ा। मुझे नहीं पता था क्या स्ट्राइक है, सारी बस ट्रेन सब बंद हो गई हैं, इस वजह से मुझे आपको पैदल लेके यहाँ आना पड़ा। जहाँ इतनी हिम्मत की आपने, थोड़ी हिम्मत और कर लीजिए। मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है, बस हम पहुँचने ही वाले हैं। अगर आप ज्यादा थक गई हैं तो आप चाहें तो थोड़ी देर यहाँ बैठ के रेस्ट कर सकती हैं। नहीं नहीं, अब बस मुझे घर ले चले। या मुझे कहाँ लेके आ गए? यहाँ तो आसपास कोई भी नहीं है, ये तो बहुत सुनसान एरिया है, मुझे डर लग रहा है। शिल्पा जी, जब मैं आपके साथ हूँ तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ तो पहाड़ों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। आपका घर है कहाँ? बस 5 मिनट की दूरी पे ही मेरा घर है। तो फिर हम यहाँ वेट क्यों कर रहे हैं? चलिए ना, अभी घर की तरफ चलते हैं। अब सूरज डूबने वाला है, थोड़ी देर में रात भी हो जाएगी। तो किसी ने हमें यहाँ अकेला देख लिया तो आपकी बदनामी होगी। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मेरी कोई बदनामी नहीं होगी। यहाँ सब मुझे जानते हैं, मैं ऐसा इंसान ही नहीं हूँ, कोई मेरे बारे में गलत नहीं सोचेगा। शिल्पा जी, मुझे आपसे एक बात कहनी थी, पता नहीं आपको सुन के ऑकवर्ड ना लगे। आप सच में बहुत सुंदर हैं। बेवकूफ है आपका बॉयफ्रेंड, जैसे इतनी प्यारी हसीन लड़की को छोड़ दिया। आप इतनी सुंदर हैं कि जो आपको एक बार देखे आपको देखता चला जाए, जिस तरह मेरी नजर आप पे से नहीं हट रही। प्लीज आप मुझसे इस तरह की बातें मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ओके, आई एम सॉरी। मुझे लगा कि आप भी और लड़कियों की तरह हैं, मैं आपकी तारीफ करूंगा तो आप खुश होंगी। शिल्पा जी, आप 5 मिनट मेरे यहाँ वेट कीजिएगा, मैं अपने नौकर से मिलके आता हूँ। आप मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? अब आएंगे तो ना? हाँ, मैं क्यों नहीं आऊंगा। मैं नौकर से बात कर लूँ, घर की साफ सफाई करवा लूँ। आप पहली बार मेरे घर आई है ना, मेरा घर बहुत ज्यादा मैसी रहता है। मेरी माँ बीमार रहती है, साफ सफाई के लिए कोई है नहीं। मैं नौकर से साफ सफाई करवा लूँ, फिर आपको लेके जाता हूँ। साफ सफाई की कोई जरूरत नहीं है, आप मुझे ले चलिए, मैं खुद साफ सफाई कर लूंगी। क्यों? आप मेरी मेहमान है ना, मैं आपसे साफ सफाई करवाऊंगा। आप यहाँ मेरा वेट कीजिए, 5 मिनट में आता हूँ। ये अभी तक आया क्यों नहीं? आप किसका वेट कर रहे हैं? मैंने आपको बताया ना कि मैं अपने नौकर का वेट कर रहा हूँ। मैंने उसको कहा था कि पहुँच जाएगा, अभी तक आया ही नहीं। आप मेरे लिए इतनी तकलीफ मत उठाएं, आप वैसे मेरे लिए बहुत कर चुके हैं। शिल्पा जी, अभी तो मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया, अभी तो मुझे आपकी मेहमान नवाजी भी करनी है। आप जितने दिन भी मेरे घर में रहेंगी, मेरी मेहमान बन के रहेंगी और आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। आपको देख के विश्वास ही नहीं होता कि आज भी दुनिया में इतने अच्छे लोग हैं। मैं कोई अच्छा नहीं हूँ, बस एक आम इंसान हूँ। शिल्पा जी, आप मेरा वेट कीजिएगा, मेरे नौकर का फोन आ गया है, मैं उससे मिलके आता हूँ। बाबू कहाँ रह गया था? कब से तुझे कॉल कर रहा था, मेरा फोन भी नहीं उठा रहा था। साहब जी, क्या हुआ? कोई काम था? ये बता, तेरे मालिक का जो घर है जिसकी चाबी तेरे पास है, वो आज भी खाली है? हाँ हाँ साहब जी, वो तो आज भी खाली है। ठीक है, जा उसकी सफाई करवा। मैं अपने साथ लड़की को लाया हूँ, आज वो लड़की वहीं रहेगी। किसी को मत बताना कि उस घर में एक लड़की है। तुझे तेरा कमीशन मिल जाएगा, मैं तुझे खुश कर दूंगा। साहब जी, कौन है वो लड़की? मेरी होने वाली भाभी जी। ज्यादा मुंह मत खोल, जितना बोला उतना कर। रामू, किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए कि उस घर में कोई लड़की रह रही है। ये बात सिर्फ तेरे और मेरे बीच में रहेगी।
जी साहब जी, जैसा आप कहेंगे बिल्कुल वैसे ही होगा। साहब जी आप मुझे खुश करोगे ना? रामू तो हमेशा लालची का लालची ही रहेगा, इसलिए तो कभी बड़ा आदमी बन ही नहीं पाया। बड़ी सोच रखा कर, कहा है ना खुश करूंगा तो करूंगा। जाके घर की साफ सफाई कर और मैडम जी के लिए कुछ खाने का बंदोबस्त भी कर। और मैडम जी के सामने ज्यादा मुंह मत खोलना, मैंने मैडम जी से कहा है कि तू मेरा नौकर है। साहब जी मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा, जैसा आपने कहा है बिल्कुल वैसे ही होगा। अगले माह मेरी बेटी की शादी है, मुझे आपकी थोड़ी सहायता की जरूरत है। हाँ हाँ सब हो जाएगा, अगर सब कुछ बहुत अच्छा हो गया ना तो तेरी बेटी की सारी शादी की जिम्मेदारी मेरी। साहब जी सच में आप बहुत अच्छे हो, उस गरीबों का कितना ध्यान रखते हो। जाओ जाओ काम करो। ये आपका घर है? ये तो बहुत सुंदर है। हाँ यही मेरा घर है। आपको मेरी वजह से तकलीफ हुई ना? मैं तो यही सोच रही थी अगर आप नहीं होते तो मैं कहाँ जाती। आप मेरे लिए किसी एंजल से कम नहीं है। ये सब बोल के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मैंने कहा ना ये सब मेरा फर्ज था। शिल्पा जी आप सारी बातें यहीं कर लेंगी, आप काफी थक गई हैं। आप अंदर चलते हैं, आप आराम कर लीजिएगा। आप अपनी माँ से क्या कहेंगे? मैं कौन हूँ? उसकी चिंता आप मत कीजिए, माँ को मैं संभाल लूंगा। ऐसे मुझे रहने की कोई जगह मिल जाएगी, मैं आपका घर छोड़ के चली जाऊंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है, जब तक चाहें आप आराम से मेरे घर में रह सकती हैं। आप इस शहर में नहीं है, आप यहाँ किसी को जानती भी नहीं है, आप कहाँ जाएंगी? शिल्पा जी गाँव नहीं ये शहर है, यहाँ कदम कदम पे आपको धोखे मिलेंगे। यहाँ शहर वाले गांव वालों को आराम से उल्लू बना लेते हैं। आपको अपने दिमाग से चलना होगा, कौन आपका अपना है और कौन पराया। हर अरे खरे पे ट्रस्ट मत कर लीजिएगा। नहीं अब तो मुझे बहुत सोच समझ के ट्रस्ट करना पड़ेगा। रवि वैसे मुझे धोखा दे चुका है तो किसी पे भी विश्वास करना मेरे लिए आसान नहीं होगा। मुझे आपकी माँ कहीं भी नजर नहीं आ रही। हाँ वो मुझे पता चला है कि माँ सविता आंटी के पास गई है, थोड़ी देर में माँ आ जाएगी। आप ऐसा कीजिए, चेंज कीजिए और इस बिस्तर पे सो जाइए। और आप? मैं यहाँ सोफे पे सो जाऊंगा। हमारा घर इतना बड़ा नहीं है कि अलग अलग कमरे हो, एक ही कमरा है। पर मैं आपके साथ इस रूम में अकेली नहीं रह सकती, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। शिल्पा जी मैं जानता हूँ कि एक लड़की की इज्जत क्या होती है। जैसे ही माँ आएगी मैं घर से चला जाऊंगा। आप कहाँ जाएंगे? मैं कहीं भी चला जाऊंगा। मुझे कहीं भी आपकी पत्नी नजर नहीं आ रही। आप मैरिड है ना? नहीं मैं अनमैरिड हूँ। आपसे किसने कहा? मैं अभी तक कुंवारा हूँ। मैं फ्रेश होके आ गई, आप अब तक यहीं खड़े में? आप गए नहीं यहाँ से? मैं आपके कहने का मतलब समझा नहीं। आप तो कह रहे थे आप चले जाएंगे। नहीं मैंने बाद में सोचा कि मैं यहाँ से क्यों जाऊँ, ये तो मेरा घर है ना। मैं अब कहने का मतलब नहीं समझी। कोई बात नहीं, मैं आपको साफ साफ समझा देता हूँ, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाला। अगर मैं आपको अपने घर लेके आया हूँ तो फ्री फंड तो लाया ही नहीं होगा, आपको मुझे कुछ देना पड़ेगा। क्या देना होगा? आपको मुझे खुश करना होगा। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप बड़ी सती सावित्री बन रही हैं। मैं आप जैसी लड़कियों को अच्छे से जानता हूँ। चलिए ठीक है, ऐसा करते हैं, डील करते हैं। आप बताइए आपको क्या चाहिए, मैं आपको सब कुछ लाके दूंगा, बस आप मुझे खुश कर दीजिएगा। आप मुझे गलत समझिए, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मुझे नहीं रहना यहाँ, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। कोशिश करके देख लीजिए, आप यहाँ से निकल नहीं पाएंगी। मैंने आप पे विश्वास किया था, अब मेरा विश्वासघात नहीं कर सकते। कह दीजिए आप क्या हमेशा मजाक कर रहे हैं? आप ऐसे इंसान नहीं है। मैं आपके साथ कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, जैसा करने को कहा है वैसा करो, वरना मुंह दिखाने काबिल नहीं छोड़ूंगा। अगर आपने मेरे साथ कुछ भी ऐसा वैसा करने की कोशिश की ना तो मैं चिल्लाऊंगी। चिल्ला कर देख लीजिए, यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है जो आपकी आवाज सुन सके। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। कौन साला आपसे माफी मांगना चाहता है? मैं तो बस चाहता हूँ कि आप मुझे खुश कर दीजिए। अब देर मत कीजिए, अब मुझसे रहा नहीं जाता। आप इतनी सुंदर हैं कि मुझसे दूरी बर्दाश्त नहीं होती। आप जो चाहेंगी मैं आपको दूंगा, बस आप मुझे खुश कर दीजिए। आपने अपने बॉयफ्रेंड को भी तो खुश किया होगा ना, फिर मुझसे क्या नाराजगी? क्या मुझ पे कांटे लगे हुए हैं? तुम मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हें ऊपर से नीचे से पैसे से भर दूंगा। मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, वरना मैं खुद को नुकसान पहुंचा दूंगी। तुम जैसी लड़कियां सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, तुम खुद को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकती हो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप मेरी बात मान लो। तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैंने तुम पे विश्वास किया था, मुझे लगा था कि तुम अच्छे इंसान हो, तुमने मुझे धोखा दिया है। शिल्पा जी आपकी भलाई इसी में है कि मेरी बात प्यार से मान जाए, वरना मुझे दूसरा तरीका भी आता है। कोई है? कोई प्लीज मुझे बचा लो, कोई है? यहाँ कोई दूर दूर तक आपकी आवाज सुनने वाला नहीं है। क्यों चिल्ला चिल्ला के अपने गले को थका रही हो? मेरी बात मान जाओ। तुम्हारी बात मैं किसी भी कीमत पे नहीं मानने वाली, प्लीज मुझे जाने। क्यों आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही? आपका बॉयफ्रेंड भी तो आपके साथ ऐसी बातें करता होगा ना, फिर उसमें हम उसमें क्या फर्क है? एक बार मुझे आजमा के तो देखो, तुम्हें खुश कर दूंगा। बस कीजिए, आपकी गंदी बातें मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आज आप मेरी नजरों से गिर गए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। ये जिद छोड़ दो, तुम्हारी जिद मैं पूरी नहीं कर सकता। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। बचाओ बचाओ। रवि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा बॉयफ्रेंड है, आप रवि को जानते हैं? रवि अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, ये मेरे साथ गंदी गंदी बातें कर रहा था। रवि अगर तुम नहीं आते तो पता नहीं मेरे साथ क्या कर जाता। घटिया इंसान, तुझे शर्म नहीं आती? एक बार यही सोच लेता कि ये किसी की बेटी या बहन है। अभी तूने मेरी इजाजत के बगैर मेरे घर में कदम कैसे रखा? और जब तू एक बार इस लड़की को छोड़ चुका था तो फिर यहाँ क्यों आया? तो जैसे हैवान से शिल्पा को बचाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। अगर शिल्पा पे तूने गंदी नजर डालने की कोशिश भी की ना तो तेरी आंखें नोच लूंगा। हाथ लगाने की कोशिश की ना तेरे नाखून नोच लूंगा। रवि गिद्दर भपके ना अपने पास ही रखना, निकल जाए यहाँ से, मैं तेरा बहुत बुरा हाल करूंगा। मैं यहाँ से शिल्पा को लिए बगैर नहीं जाने वाला। देख कितनी लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाएगा। रवि बहुत ज्यादा बोल रहा है, जबान संभाल के बोल, मैं तेरी जबान खींच लूंगा। तुझसे शहर के बाकी लोग डरते होंगे पर मैं तुझसे नहीं डरता। अगर तेरी बात सोचे डरता ना तो तेरे घर में यहाँ खड़ा ना होता।
बट सामने से मुझे शिल्पा को यहाँ से ले जाने दे। शिल्पा कहीं नहीं जाएगी। मैं देखता हूँ शिल्पा कैसे नहीं जाती। अभी जब तू उसको एक बार छोड़ चुका है तो फिर यहाँ क्यों खड़ा है? चला जा यहाँ से। तेरे कान खराब है क्या? मैंने तुझसे क्या कहा है कि शिल्पा को लिए बगैर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। मैं भी तुझे कह चुका हूँ कि ये लड़की यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। मैं देखता हूँ कि तू शिल्पा को ले जाने से कैसे रोकता है। तुझे पता कैसे चला कि शिल्पा यहाँ है मेरे साथ? जब मैं इसको पार्क छोड़ा था ना तो मेरे दिल में आया कि एक बार देख लेता हूँ, पता इसके बाद वापस जाने के लिए पैसे हैं या नहीं है। रवि अच्छा इंसान नहीं है, ये दरिंदा है दरिंदा। इसने मेरे संग गंदी गंदी बातें की हैं, वो बातें जो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। शिल्पा मैं इस घटिया इंसान को बहुत अच्छे से जानता हूँ। रवि बहुत बोले तूने मेरे बारे में। तुम्हें इस घटिया इंसान की बातों पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए था। सारी भूल मेरी है, मेरी ही गलती थी जब तुमने मुझे छोड़ दिया। मैं यहाँ शहर में तुम्हारे अलावा किसी को भी नहीं जानती थी। फिर ये मुझे मिला, इसने अच्छे बनने का ढोंग किया और मैंने इसकी बात पर विश्वास कर लिया और इसके साथ यहाँ चली आई। शिल्पा जी आप अभी भी मेरे बारे में गलत समझिए। शिल्पा जी मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं आपको बहुत ख्याल रखूंगा। इसकी बातों में मत आए। अब मेरे से मेरे घर चलिए। अपना मुंह बंद रख सेठ, मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू शीशे में अपने आप को पहचानने से इनकार कर देगा। जी जी आंटी, मुझे आपकी बेटी मिल गई है। मैं इसको ट्रेन में बिठा रहा हूँ, ये कल रात तक पहुँच जाएगी आपके गाँव। आंटी मैं जानता हूँ कि आपकी बेटी ने जो कुछ किया वो गलत किया, लेकिन आंटी प्लीज मेरे कहने पे एक बार अपनी बेटी को माफ कर दीजिए। आपकी बेटी बुरी नहीं है, उसमें गलती मेरी भी है आंटी। आपकी बेटी पे आज भी कोई दाग नहीं है। आपकी बेटी का चरित्र एकदम साफ है आंटी, प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए। शिल्पा मेरा स्टेशन चलो, तुम्हारा टिकट हो गया है, तुम कल गाँव पहुँच जाओगी। अभी तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इस घटिया इंसान के साथ हूँ? तुम तो मुझे छोड़ के जा चुके थे ना, फिर कैसे आए? तुम्हें छोड़ के जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ। मैंने सोचा कि ऐसा करता हूँ, तुम्हें जाके स्टेशन में बिठा देता हूँ, तुम सेफली अपने घर पहुँच जाओगी तो मुझे गिल्ट कम होगा। अभी मैं घर नहीं जाना चाहती रवि, प्लीज मेरे साथ शादी कर लो। मैं सब कुछ छोड़ जाके सिर्फ और तुम्हारे लिए आई थी रवि यहाँ। शिल्पा भी 5-6 साल तक मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम मेरी खातिर सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ शहर आई थी तो मेरी जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा। मैंने आंटी को समझा दिया है, तुम्हारी माँ तुम्हें एक्सेप्ट करने को तैयार है। तुम ट्रेन में बैठ के अपने गाँव जाओ, फिर जैसा तुम्हारी माँ कहती है वैसे करो। ऊपर वाले को थैंक यू बोलो कि उसने सही टाइम पे मुझे भेज दिया, वरना पता नहीं सेठ का बच्चा तुम्हारे साथ क्या करता। शिल्पा मैं तुम्हारे साथ जो भी किया उससे मैं शर्मिंदा हूँ, तुम मुझे माफ कर दो। मैं तो बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था, तुमने मुझे बताया भी नहीं और अचानक से यहाँ शहर आ गई। पहले तो मुझे तुम पे बहुत गुस्सा था, फिर मेरे दिल में आया कि तुम यहाँ किसी को नहीं जानती, तुम्हारे साथ कुछ गलत हो सकता है, इसी वजह से ढूंढते ढूंढते मैं तुम्हें यहाँ तक आ गया। रवि शायद तुमने मेरे साथ सिर्फ टाइम पास किया पर मैं तुम्हें दिल से चाहा था और मैं तुम्हें आज भी चाहती हूँ रवि, लेकिन शायद हमारी मोहब्बत अधूरी ही रहनी थी, अधूरी ही रह जाएगी। तुमने मुझे उस घटिया इंसान से बचाया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम नहीं आते तो पता नहीं आज मेरे साथ क्या हो जाता। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। मुझे उस घटिया इंसान की बातों पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए था, सारी मेरी भूल थी। शिल्पा आइंदा कभी भी किसी पे विश्वास करने से पहले ना 100 बार सोचना। कभी एक साथ इस तरह धोखे खाने के बाद मुझे नहीं लगता मैं जिंदगी में कभी भी किसी पे विश्वास कर पाऊंगी। शिल्पा मैं ये नहीं कहूंगा कि सारी गलती तुम्हारी है, कसूरवार मैं भी हूँ। मुझे तुमसे इस तरह बातें नहीं करनी चाहिए थी, पर मैं क्या करता। ऑफिस के काम में इतना व्यस्त हो गया था कि मेरा मन करता था कि मैं किसी लड़की से अपने दिल की बात करूं, उसके साथ टाइम स्पेयर करूं। मुझे तुम मिली, तुम मुझे अच्छी भी लगी। मैं तुम्हें धोखा भी नहीं देना चाहता था, पर मुझे नहीं पता था कि तुम अचानक से यूं आ जाओगी। तुम्हें अचानक यूं देख के मैं घबरा गया और मैं सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाया और गुस्से में तुम्हें छिटक दिया। मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ शिल्पा, प्लीज जाते जाते एक बार मुझे माफ कर दो, वरना मैं इस गिल्ट में मर जाऊंगा कि तुम्हारे साथ जो भी कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। प्लीज कह दो एक बार कि तुमने मुझे माफ किया। रवि तुम सही समय पे आ गए और तुमने मुझे उस घटिया इंसान से बचा लिया। इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ रवि, तुम भी क्या याद करोगे रवि। जाओ मैंने तुम्हें माफ किया। थैंक यू शिल्पा, थैंक यू सो मच। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।